हेलो फ्रेंड्स, मैं महिमा। पिछले वीडियो में हमने जाना था पीई रेशो क्या होता है, ईपीएस क्या होता है और कौन सा शेयर प्राइस ओवर वैल्यूएटेड है या अंडर वैल्यूएटेड है इंडस्ट्री पीई के माध्यम से जानना। मैं एक बार फिर से आपको पीई रिवाइज करती हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से, ताकि आपको याद आ जाए। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लीज देख लें। अर्निंग पर शेयर सालाना 10 रुपए कमाने के लिए 10 गुना पैसा देकर जब हम 100 रुपए के शेयर को खरीदते हैं तो 10 रुपए हमारा पीई हुआ है। यानी कि वो 10 गुना जो चीज है वो हमारी पीई है। यानी कि हमें 10 रुपए प्राप्त करना है और 100 रुपए में हम शेयर प्राइस खरीद रहे हैं, यानी कि हम 10 गुना पैसा देकर उस शेयर को खरीद रहे हैं। चलिए, अब क्या होता है, 4 केसेस हम ले लेते हैं। कैसे प्राइस और ईपीएस के घटने बढ़ने से पीई में कोई फर्क पड़ता है वो हम देखेंगे। पहला केस हम लेते हैं जिसमें इनिशियल प्राइस हम उसी 100 वाले को ले लेते हैं। इनिशियल प्राइस उसकी 100 है, अर्निंग पर शेयर भी 10 है और उसका पीई 10 है। यानी कि हम 10 गुना पैसा दे रहे हैं 10 रुपए की अर्निंग प्राप्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस में हो गया है इंक्रीमेंट उस कंपनी के और अर्निंग पर शेयर में कोई फर्क नहीं आया, यानी कि वो कांस्टेंट है। यानी कि 100 से 150 हो गया है, डिवाइड बाई हम उसका जो ईपीएस है 10 तो 15। तो हमने देखा प्राइस बढ़ने के साथ साथ पीई बढ़ गया। सेकंड केस को हम लेते हैं, प्राइस हो गई है डाउन पर ईपीएस में कोई फर्क नहीं आया है, वो सेम एज इट इज है। यानी कि कंपनी के अर्निंग में कोई फर्क नहीं आया है। तो हमने मान लिया 100 की जगह प्राइस हो गई 50 डिवाइड बाई 10 तो 5 आया, यानी कि पीई में घटना हुआ है। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं कि प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा है पर ईपीएस कंपनी का घट गया है। यानी कि 100 रुपए जो प्राइस थी वो और 10 रुपए का ईपीएस घट के 5 रुपया ही रह गया है, तो पीई बढ़ गया है। आप यहाँ देखिएगा, कंपनी की प्रॉफिट कम हुई है पर पीई बढ़ गया है। प्राइस फोर्थ केस ये है कि फोर्थ प्राइस कांस्टेंट रहती है अगेन और ईपीएस बढ़ता है। यानी कि प्राइस तो कांस्टेंट है और जो है 10 रुपए का ईपीएस बढ़कर 15 में हो गया है और 6.6 इसकी पीई हो गई। अब आप यहाँ देखिएगा, इस केस में अर्निंग तो बढ़ रही है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है पर उसका पीई डाउन हो गया है। एक केस और लेते हैं जिस केस में प्रोपोर्शनेट में उसी अनुपात में प्राइस और ईपीएस भी बढ़ रहा है। यानी कि 100 का 150 हो गया है शेयर प्राइस और ईपीएस 10 का 15 हो गया है, तो हमारे पास पीई क्या रहता है, सेम आता है। क्यों? क्योंकि उसी प्रोपोर्शन में कंपनी की ग्रोथ हुई है। प्राइस डाउन हुई है और प्राइस भी ईपीएस भी डाउन हुआ है सेम प्रोपोर्शन में। तो हमने देखिए 100 का 25% घट के 75 हो गया और 25% ही घटकर पीई 7.5 हो गया। अगेन 10 हमारे पास आता है जो कि पीई कांस्टेंट है। यानी कि जिस गति से शेयर की प्राइस घट रही है उसी गति से कंपनी का प्रॉफिट भी घट रहा है। चलिए, अब मैं आपको बात कहना चाहूंगी कि पीई रेशो हमें ये नहीं बताता है कि हमें लो पे है तो इस पीई पे हमें किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, या फिलहाल पीई हाई है इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये सब हमारा उस पर्टिकुलर कंपनी के हिस्टोरिकल डेटा को देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, पहली चीज, अगर किसी कंपनी का पीई लो है पर उसका ग्रोथ और पोटेंशियल अच्छा है तो मे भी हो सकता है आने वाले सालों में वो एक अच्छी ग्रोथ दिखाएगा, उसका पीई इंक्रीज होना हो सकता है। वहीं किसी कंपनी का पीई भी हाई है, यानी कि अभी उसकी शेयर प्राइस ओवर वैल्यूएटेड है, फिर से हम उसका हिस्टोरिकल डेटा चेक करेंगे। पता है हमें भी रुकना चाहिए उस शेयर को खरीदने, और हो सकता है आने वाले में उसका हाई पीई घट के कम हो जाए, शेयर प्राइस भी प्रोपोर्शनेट कम हुए, तो वहां एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूंगी, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लो पीई के कंपनी में जाना चाहिए। फिर भी उसके साथ भी मैं अगेन कहना चाहती हूँ, इसके साथ भी हमें कंपनी के फंडामेंटल टेक्निकल एस्पेक्ट्स को और देखना जरूरी है और साथ ही साथ उसका हिस्टोरिकल डेटा यानी हिस्टोरिकल पीई और भी चीजें हैं वो देखना बहुत जरूरी है। पर्टिकुलर किन्हीं किन्हीं इंडस्ट्रीज में या किन्हीं किन्हीं सेक्टर्स में जनरली पीई हमेशा ही लो रहता है दूसरे सेक्टर्स की तुलना में। फॉर एग्जांपल, जो कंज्यूमर नीड हुआ जैसे एफएमसीजी हुआ का जो पी है हमेशा हाई रहता है पर्टिकुलर इंडस्ट्री का इंस्टेड ऑफ अ मेटल। अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि पीई एक्चुअल में कैसे घट रहा बढ़ रहा है। आइए देखते हैं।
कंपनी ए ले ली हमने, उसका ईपीएस, शेयर प्राइस और उसका पीई रेशियो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में उसका ईपीएस 20 था, सेकंड में 21 रुपए कमाए, थर्ड में 22 रुपए कमाए। शेयर प्राइस में भी उसी प्रपोर्शन में, यानी कि आप यहां देख सकते हैं 5% के हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है, यानी कि उसका ईपीएस बढ़ रहा है और एज वेल एज शेयर प्राइस भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ रहे हैं। तो इसका पी हमेशा कांस्टेंट रहा है, जो कि हमने इसका एग्जांपल यह देखा था। प्राइस भी बढ़ रही है, ईपीएस भी बढ़ रहा है और उसका पी हमेशा हर लेवल पे कांस्टेंट रह रहा है, यानी कि एक लो पीई और लो ग्रोथ कंपनी है, यानी कि इसका पी भी लो रहेगा पर ये लो ग्रोथ करेगी। आप देख रहे हैं, पर भले इसका पी, अर्निंग पर शेयर उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है पर एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है और इसकी ग्रोथ भी लो है। पर हो सकता है आने वाले मैंने आपको बोला था कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लो पीई लो ग्रोथ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है धीरे धीरे ये अपनी ग्रोथ कर करके आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सके। जनरली जो मेटल सेक्टर की कंपनीज होती हैं वो इसी पैटर्न पर लो पीई लो ग्रोथ पे चलती है। कंपनी बी का हम एग्जांपल लेते हैं एज वेल एज सेम सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब इस कंपनी का हम डेटा को देखेंगे। उसने अर्निंग पर शेयर 20 रुपए था पहले साल, उसने अपने आप को जस्ट डबल कर दिया 100% से। अगेन उसने थर्ड ईयर में उसको डबल कर दिया 100% से। 100% से उसका प्रॉफिट हमेशा बढ़ता जा रहा है, पर और उसकी शेयर प्राइस उससे भी ज्यादा स्पीड में बढ़ रही है, क्योंकि कंपनी का बहुत अच्छा रेपुटेशन हो सकता है मार्केट में और वो जिस टाइप की सर्विस और टूल्स या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है वो मार्केट में फेमस हो रहे हो, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इसका आप देखेंगे कि पी ये हमेशा इंक्रीज होता जा रहा है, एक अच्छी स्पीड से इंक्रीज होता जा रहा है और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो इसे हम कहेंगे हाई पीई हाई ग्रोथ कंपनी। हाई पीई और हाई ग्रोथ कंपनी जनरली जो एफएमसीजी होती है, जिसे हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि जो कंपनीज जनरली लोगों के डायरेक्ट टच में रहती हैं, जिसमें हम कहते थे फूड्स, जो घर के अप्लायंसेज होते हैं, जनरली वो कंपनियां इसमें आती है जो जनरली हाई ग्रोथ दिखाती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। कंपनी सी के बारे में हम बात करेंगे। अगेन 3 साल, फर्स्ट ईयर में उसने 25% का ईपीएस किया और उसका शेयर प्राइस 300 रुपए था, तो उसका ईपीएस पीई निकल के आया 12। अगले साल उस कंपनी ने अपना अर्निंग पर शेयर घटा गया, किसी भी रीजन से वो उतना प्रॉफिट नहीं कर पाई पहले वर्ष की तुलना में, और क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई उसका धीरे धीरे डिक्लाइनमेंट हो रहा है, तो उसके उसी रेस्पेक्ट में उसका शेयर प्राइस भी डिक्लाइन हो रहा है। तो क्या हुआ, पर आप यहाँ एक सरप्राइजिंगली बात देखेंगे कि उसका पीई इंक्रीज हो रहा है साल दर साल, यानी कि जिस प्रोपोर्शन में उसका ईपीएस कम हो रहा है उस सेम प्रोपोर्शन में उसका ईपीएस शेयर प्राइस डाउन नहीं हो रहे, इस कारण से उसका पीई बढ़ता जा रहा है। ये एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस इसमें कहूंगी, क्या सिर्फ अगर हम किसी कंपनी के पीई को देखें और ये निष्कर्ष निकाल लें कि इस कंपनी का पीई धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर लें, पर अगर पीछे की असलियत को जाना जाए तो वो तो अपना प्रॉफिट भी कम करते जा रही है और अपना शेयर प्राइस भी कम करते जा रही है। हो सकता है ये कंपनी अपने डिक्लाइन की तरफ हो, तो शायद इसमें इन्वेस्टमेंट करना अपने लिए घातक हो सकता है। मैं फिर भी कहूंगी ये शेयर मार्केट है। चलिए कंपनी डी की हम बात करते हैं। अब हम देखेंगे जो इसका अर्निंग पर शेयर हमेशा 100% से यानी कि डबल होता जा रहा है पिछले साल की तुलना में, और इसका शेयर प्राइस कांस्टेंट रह रहा है। कभी वो, क्योंकि हर अपन जानते हैं कि शेयर प्राइस तो हर दिन घटती बढ़ती रहती है, कभी वो 220 हो जाएगा, कभी 180 हो जाएगा, कभी 250 हो जाएगा, कभी 150 हो जाएगा, कभी वापस फिर से 200 पे आ जाएगा, तो पूरे साल उसका यही रहता है। पर अर्निंग पर शेयर उसकी सालाना बढ़ती हुई जा रही है। तो हम देखेंगे
कि उसका पीई घटता जा रहा है, क्योंकि उसका शेयर प्राइस कांस्टेंट था, अर्निंग ज्यादा होने लगी, इसीलिए जब हमने कैलकुलेट किया तो उसका पीई कम होता जा रहा है। अब आप फिर से मैंने यही वाला केस देखा, आप देखेंगे कि यार इसका पीई तो हर साल घटता जा रहा है, ये कंपनी डिक्लाइन की तरफ है। बिल्कुल नहीं, वो कंपनी का डेटा हमें देखना पड़ेगा कि वो अपना प्रॉफिट हमेशा हर साल कितना गुना बढ़ा रही है, और ये कंपनी एक आइडल इन्वेस्टमेंट हो सकती है कुछ। तो इस टाइप से हमने कुछ केसेस देखे कि कैसे पीई पे इम्पैक्ट आ रहा है प्राइस और ईपीएस का, और रियल लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट किस टाइप से होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमको कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए दो तीन चीजें जाननी होती है। पहला, उसका इंडस्ट्री पीई से वो कितना ऊपर नीचे है, अंडर है या ओवर वैल्यूएटेड है, हाई है, लो है। सेकंड चीज, हमें उसका अदर कंपनी से कंपैरिजन करना है। फिलहाल दूसरी जो कंपनीज हैं उसके राइवल हो या उसके पीयर कहा जा सकता है जिसे, उनका पीई क्या है, उसमें से फिर हम एक अपना सेटिस्फाइड होकर कुछ कंपनियां सेलेक्ट करेंगे। उस पर्टिकुलर कंपनी का हमें फिर हिस्टोरिकल डेटा देखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने हर कंपनी के 3 साल का डेटा तो कम से कम लिया हुआ है। इसके साथ साथ और भी फाइनेंशियल और टेक्निकल पैरामीटर्स को देखना होता है जिससे हम अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम और उन फंडामेंटल और टेक्निकल पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप सो मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आप पीई को समझ पाए होंगे और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने में ये आपको हेल्प करे। थैंक यू।